Students, we have to start. Okay, students. Good morning. We have to start from activity 1. And in activity 1, before starting or discussing this activity, let us see the figure of a boy. Okay, he is standing straight, and it is his arm. ये आपका उसका हाथ है, और उसका हाथ एक स्ट्रेट, ये जो आपका लकड़ी है, इसे उसे जोड़ दिया गया है. ठीक है, दिस इज द फिगर, एंड इन दिस ओनली वी विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट द थिंग्स आर इट इज सेइंग. ओके, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Okay, here what is saying, we have to place one scale. We can see that scale, that is, this one is a scale, and here you have to put your arm. Okay, here it is your arm. Ask your friend to tie the scale and your arms together. स्केल को और आर्म्स को, दोनों को एक साथ आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, बांध देना है. ओके, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. आर यू एबल टू डू इट? अब कहा जा रहा है कि आपको अपने इस एल्बो को, ये जो एल्बो है, इसको फोल्ड करने की कोशिश करना है. जब आप फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या यह संभव है कि आप इसको फोल्ड कर पाएंगे? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल. Okay, do you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together? हम शरीर के उसी भाग को मोड़ पाते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ आकर के एक दूसरे से मिलती हैं. उदाहरण के रूप में लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक. These places are called joint, और ऐसे प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं. Can you name more such joint? ऐसे कुछ और जॉइंट को बता सकते हैं. हमारा नी हो गया. If our body has no joint, अगर हमारे शरीर में कहीं भी जॉइंट नहीं होता, do you think it would be possible for us to move in any way at all? तो क्या ये संभव है कि हम सभी कहीं ना कहीं किसी तरीके से मूवमेंट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट. अगर हमारे शरीर में एक स्ट्रेट आपकी बोन्स होती, कहीं पर जॉइंट नहीं होता, दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ आकर के नहीं मिलती, तो मूवमेंट संभव नहीं है, वो बेंड नहीं करेंगी. जहाँ पर दो हड्डियाँ आकर के एक दूसरे से मिल रही हैं, इस पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट. क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. What exactly is joined together at this joint? इस जॉइंट पर, जहाँ पर दो चीज़ें जुड़ रही हैं, वहाँ पर क्या होता है, उस जॉइंट पर क्या होता है, होता क्या है ऐसा खास? Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including दिस फिंगर एंड टोस. आपको अपनी उंगलियों को ले जा कर के अपने सर पर, चेहरे पर, गर्दन पर, नाक पर, कान पर, शोल्डर के पीछे, हाथ पर, पाँव पर, यहाँ पर उंगली और अंगूठे पर भी रखने हैं. चेक करना है कुछ हार्ड सब्सटेंस है या नहीं है. डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? तो जब आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे, यू विल फील दैट समथिंग इज हार्ड. क्या कुछ वहाँ पर हार्ड है? द हार्ड इज आवर बोन्स. जो हार्ड है वो क्या है? आपका बोन्स है. ओके, द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर दिस बोन्स, द बोन्स. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. तो अगर हर जगह पर, शरीर के अगर हर एक पार्ट पर उसको दबा के चेक करने की कोशिश करेंगे, तो आप महसूस करेंगे हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं. ओके, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, सो हाउ डू वी बेंड और एल्बो? हमारी हड्डियां बेंड नहीं कर सकती है, तो हमारा जो एल्बो है वो कैसे मूव हो गया, कैसे बेंड हो गया? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट. जो एल्बो है,
जो एल्बो वाले हाथ है, जो हमारा हाथ है वो क्या है, वो एक सीधा एक लंबा हड्डी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक जॉइंट होता है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। एल्बो के पास ही दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ आकर मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इस पार्ट को हम लोग जॉइंट कहते हैं और जॉइंट होने के कारण से ही मूवमेंट संभव है। सिमिलरली, उसी प्रकार देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम शरीर के उसी भाग पर मूवमेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से आकर के मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। हमारे शरीर में अलग अलग जॉइंट्स हैं और अलग अलग जॉइंट्स होने के कारण से हम अलग प्रकार के मूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी को कर पाते हैं। आइए इसी मूवमेंट के बारे में अच्छी तरीके से और जानने की कोशिश करते हैं। और पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक्टिविटी 2, ठीक है। रोल ए स्ट्रिप ऑफ बॉल इनटू सिलेंडर। आपको क्या करना है, एक पेपर को लेना है और उसको सिलेंडर फॉर्म में रोल कर लेना है। मेक ए स्मॉल होल इन ओल्ड रबर plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as 8.2 फिगर। जैसे फिगर देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है और पेपर को गोल सिलेंडर फॉर्म में ले करके रोल करके एक बॉल होगा, वो बॉल होगा आपका प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका रबर का हो सकता है, ठीक है। उसमें इसको आपको अंदर की तरफ डाल देना है, ठीक है। देखिए फिगर में जैसे शो किया गया है। आगे कह रहा है यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर और द बॉल। चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इनटू ए स्मॉल बॉल। एक कटोरा में डाल देना है। ये जो आपका कटोरा है उसमें इज़ द बॉल रोटेटिंग। बॉल रोटेट कर रहा होगा। यस फ्रीली इनटू द इनसाइड द बॉल। हाँ, वो जो गेंद है उस कटोरे में आसानी से मूवमेंट कर रहा है। इज़ द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग। पेपर भी ऑल्सो रोटेट कर रहा है, तो यस। नाउ इमेजिन दैट पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। ये जो है आपका आर्म है, हाथ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड द बॉल इज इट्स इन। और उसका जो अंत है वो क्या है, बॉल है। द बॉल जो कटोरा है इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म इज ज्वाइंट। और ये जो है आपका जो कटोरा था, ये जो कटोरा है ये क्या है, शोल्डर का एंड है, जहाँ पर ये जो आर्म है वो आसानी से मूवमेंट कर पा रहा है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू द कैविटी। कैविटी जो होल खाली जगह होता है उसको कैविटी कहा गया है। ऑफ द बोन्स फिगर 8.3 जैसे कि शो किया गया है। सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट ऑल डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। यही सा जो जॉइंट होता है हर दिशा में मूवमेंट कराता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में प्रारंभ किए थे उसका उदाहरण हम लोग लिए थे, वो क्या दूसरा उदाहरण हो सकता है या दूसरा उदाहरण है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द अनदर जॉइंट। ओके।